तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। हम 1000 यानी 1000 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कवर करेंगे और इसकी 2 से 3 वीडियो आएंगी। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रोगी को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो रोगी को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? यहाँ आपको इसका 5 सेकंड मिलते हैं आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर अब हम बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे पथ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रोगी को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो पथ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड देंगे। यदि आपको आंसर पता है तो हमारा यानी कि अपनी जो कॉपी है उसमें लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मोटी एवं मांसल शरीर वाला, मोटी एवं मांसल शरीर वाला क्या कहलाता है? तो आपका समय शुरू होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थुलथुल या थुलथुला कहलाता है। मोटी एवं मांसल शरीर वाला थुलथुल या थुलथुला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मांस न खाता हो उसे क्या कहते हैं? जो मांस न खाता हो उसे क्या कहते हैं? तो इसे आपके जो है लगाओ आंसर यदि आपको पता हो। हम बताते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरामिष कहलाता है। जो मांस न खाता हो क्या कहलाता है? निरामिष। और जो मांस खाता हो तो वो कहलाता है हमारा मांसाहारी। जो मांस खाता हो वो मांसाहारी और जो मांस ना खाता हो वो कहलाता है निरामिष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला क्या कहलाता है? तो किसी के साथ संबंध ना रखने वाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निसंग कहलाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला जो हमारा निसंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी जड़ या मूल न हो उसे क्या कहा जाता है? जिसकी जड़ या मूल न हो क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरामूल कहलाता है। जिसकी जड़ या मूल न हो क्या कहलाता है? निरामूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्त करने योग्य वस्तु को हम क्या कहते हैं? तो प्राप्त करने जो योग्य वस्तु होती है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा प्राप्तव्य, ये हमारा कहलाती है। प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या कहलाती है? प्राप्तव्य कहलाती है। प्राप्त करने योग्य वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहनने लायक पोशाक क्या कहलाता है? तो जो हमारा पहनने लायक पोशाक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप आंसर बताओ तो आंसर लगाएं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि हमारा ए, परिधेय, परिधेय कहलाता है। पहनने लायक पोशाक क्या कहलाता है? हमारा परिधेय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछे जाने योग्य बात क्या होती है? पूछे जाने योग्य बात क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नव्य कहलाती है। पूछे जाने योग्य बात क्या कहलाती है? प्रश्नव्य कहलाती है। पूछे जाने योग्य बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अधिक बकवास करता हो, जो अधिक बकवास करता हो क्या कहलाता है? जो अधिक बकवास करता हो। तो आंसर लगाओ यदि आपको पता हो तो ऑप्शन नंबर सी है, जो अधिक बकवास करता हो कहलाता है प्रगल्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगल्भ कहलाता है, जो अधिक बकवास करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रंथ के अंत में जोड़े जाने वाला, किसी ग्रंथ के अंत में जोड़े जाने वाला शेष अंश क्या कहलाता है? तो किसी ग्रंथ के अंत में जोड़े जाने वाला शेष अंश क्या कहलाता है? तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाता है? परिशिष्ट कहलाता है। किसी यानी कि ग्रंथ के अंत में जोड़े जाने वाला शेष जो है हमारा अंश क्या कहलाता है? परिशिष्ट कहलाता है। चारों ओर से घिरा हुआ
क्या कहलाता है? चारों ओर से घिरा हुआ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर लगाएं, आपको हम 5 सेकंड देंगे। चारों ओर से घिरा हुआ क्या कहलाता है? बता दें। ऑप्शन नंबर डी परिवेष्टित कहलाता है। चारों ओर से घिरा हुआ क्या कहलाता है? तो परिवेष्टित कहलाता है। चारों ओर से घिरा हुआ क्या कहलाता है? परिवेष्टित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों का स्वामी क्या कहलाता है? सर्पों का जो स्वामी होता है इसे क्या कहते हैं? तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो वो कहलाता है फणींद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए फणींद्र कहलाता है सर्पों का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन होता है इसे हम क्या कहलाता है? रात्रि का भोजन। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर सी रात्रि का भोजन कहलाता है ब्यालू। क्या कहलाता है? रात्रि का भोजन ब्यालू कहलाता है। रात्रि का भोजन क्या कहलाता है? ब्यालू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में जिसका होना निश्चित है उसे क्या कहते हैं? भविष्य में जिसका होना निश्चित है। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भविष्य में जिसका होना निश्चित है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए भवित्व। क्या कहलाता है? भवित्व कहलाता है। भविष्य में जिसका होना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम खाने योग्य, कम खाने वाला, कम खाने वाला क्या कहलाता है? कम खाने वाला। तो ऑप्शन नंबर 5 सेकंड मिलते हैं आपको आंसर लगाने के लिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मिताहारी कहलाता है। कम खाने वाला क्या कहलाता है? मिताहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु की वर्षा, जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? यानी शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? तो आंसर 16 का सी महावट कहलाती है। क्या कहलाती है? शीत ऋतु की वर्षा महावट कहलाती है। शीत ऋतु की वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की प्रधान रानी क्या कहलाती है? तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं आंसर लगाने के लिए। राजा की प्रधान रानी हम आंसर बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाती है? महिषी कहलाती है राजा की प्रधान रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानने के लिए की गई विनती, मनाने के लिए की गई विनती, तो इसे क्या कहते हैं? मनाने के लिए की गई विनती। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है मनुहार। क्या कहलाती है? मनाने के लिए की गई विनती मनुहार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले हाथ से दान देने वाला क्या कहलाता है? खुले हाथ से दान देने वाला। हमको 5 सेकंड मिलते हैं आंसर लगाने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुक्त हस्त। क्या कहलाता है? खुले हाथ से दान देने वाला कहलाता है मुक्त हस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपूर्ण विकसित पुष्प, जो अपूर्ण विकसित पुष्प है उसे क्या कहते हैं? तो अपूर्ण विकसित पुष्प क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर, आपको हम 5 सेकंड देते हैं आंसर लगाने के लिए। तो वो कहलाता है अपूर्ण विकसित पुष्प कहलाता है मुकुल। क्या कहलाता है? मुकुल। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने